Question number 5th. The average age of 4 brothers is 15 years. If their father is included, the average is increased by 5 years. The age of the father in years. ठीक है, क्या बताना है हमें? फादर की एज बताना है. क्वेश्चन में गिवन है कि 4 भाइयों की एवरेज एज पता है 15 ईयर से. अगर हम पिताजी को, फादर को भी इंक्लूड कर लें तो जो एवरेज एज होगी वो 5 से बढ़ेगी. मतलब जो पहले 15 थी वो हो जाएगी 15 + 5, 15 + 5 विच इज इक्वल टू 20. इसका मतलब क्या है कि जो चारों भाई हैं उनकी एवरेज एज है 15. अगर हम चारों भाइयों की एज का समेशन देखें तो 15 × 4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 60 तो हो जाएगा. लेकिन जब हम फादर को इंक्लूड कर लेंगे तो ब्रदर की एज प्लस फादर की एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एवरेज 20. लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 न रहते हुए 5 होंगे क्योंकि फादर को इंक्लूड किया है. तो 20 × 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 100. ठीक है, चारों भाई की एज कितनी है 15 × 4 60. लेकिन फादर को इंक्लूड किया है तो टोटल समेशन ऑफ एज आ रहा है 100. इसका मतलब क्या है, जो 40 का डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, फादर की एज की वजह से. और फादर की एज कितनी है 40. समझ में आ गई बात? अगर हम इस टाइप से देखें तो देखो चारों भाई की एज, ठीक है, ब्रदर को हम मान लेते हैं B1, B2, B3 एंड B4. ये ब्रदर्स हैं और F फॉर फादर. अब देखो चारों भाइयों की एज के बारे में बात की गई है ना, एवरेज एज. इसका मतलब क्या है, B1 + B2 + B3 + B4 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टर्म्स कितनी है 4. कितनी गिवन है ये 15. तो जब चारों भाई की एज का समेशन अगर हम निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 15 विच इज इक्वल टू 16. लेकिन अगर हम किसको, पिताजी को भी इंक्लूड कर लें, मतलब B1 + B2 + B3 + B4 + B5, तो कितना एवरेज निकल के आता है, 5 से बढ़ गया मतलब 15 + 5 हो गया, मतलब 20 हो गया. अगर हम पांचों की, सॉरी ये B5 नहीं F है, क्या है F फॉर फादर. ठीक है, कितना हो जाएगा ये. अब देखो ये चारों की वैल्यू तो हमें यहाँ से गिवन है 60 निकाल चुके हैं हम. 60 + F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 × 500. तो ये जो फादर की एज आ जाएगी ये आ जाएगी 40 ईयर्स. कितनी आ जाएगी 40 ईयर्स. समझ में आ गई बात? अगर इस टाइप से करना है तो भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ डायरेक्ट मेथड भी अपना सकते हैं हम लोग. ये क्वेश्चन डेविएशन वाली मेथड से भी कर सकते हैं. किससे? डेविएशन वाली मेथड से. देखते हैं डेविएशन वाली मेथड से कैसे करेंगे हम लोग. देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एजेस पे, जहां पे हमें क्वांटिटीज दी होती है, जैसे 4 ब्रदर्स, 25 चिल्ड्रंस. ठीक है, उसमें और ऐड कर दिया जाता है क्या, अगर स्टूडेंट है तो वो गर्ल या बॉय में क्या करेगा, अलग अलग क्वांटिटी दे देगा. ठीक है, तो हमें यहाँ पे तरीका समझना है. ठीक है, क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हम अभी तरीका समझ रहे हैं. 4 भाइयों की बात की गई है, उनकी एवरेज एज. यहाँ पे एक साइड हम क्वांटिटी लिखेंगे और दूसरी साइड क्या लिखेंगे, उनकी एवरेज एज. एज नहीं लिखना है, एवरेज एज को लिखना है. ठीक है, Q फॉर क्वांटिटी और ये एवरेज एज. ठीक है, यहां से निकालेंगे अब हम लोग. देखो ये डेविएशन वाली मेथड है. ठीक, अब क्या करेंगे, 4 ब्रदर्स मतलब 4 ब्रदर्स है, मतलब 4 क्वांटिटी की वो बात कर रहा है और एवरेज बता रहा है हमें 15. ठीक है, अगर हम फादर को इंक्लूड कर ले मतलब एक ही होगा, ये क्वांटिटी एक होगी, फादर है एक क्वांटिटी होगी. इंक्लूड कर ले तो जो एवरेज रहेगा वो कितना हो जाएगा, 5 से बढ़ेगा. इसका मतलब क्या, 15 + 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20. कितना हो जाएगा 20. हमने इंक्लूड कर लिया 4 + 1, पिताजी को इंक्लूड किया हमने, है ना, उनके फादर को क्या किया, इंक्लूड किया है. इसका मतलब तो जब हम इंक्लूड कर लेते हैं तो एवरेज कितना हो जाता है 15 + 5, 5 से बढ़ेगा, 5 से बढ़ेगा. हमसे क्या बोला गया है, फादर की एज. अब देखो फादर की एज, यहाँ पे एक फादर है, हमने मान लिया एवरेज एज कितनी है, एज बोल दो या एवरेज एज बोलो, अगर क्वांटिटी 1 है तो वो बराबर रहेगी. बात समझ में आ गई? अब देखो हमेशा हम किसको लेते हैं, हम हमेशा किससे कंपेयर करते हैं, जब डेविएशन वाली मेथड लेते हैं तब हम कंपेयर करते हैं जो हमारा अज्यूम्ड वाला एवरेज है उससे.
ठीक है। अब अज्यूम्ड वाला एवरेज हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। इसे हम ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर लिखना चाहें तो, क्योंकि हमारे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना फिर। अब देखो हम इसे क्या करते हैं, इजी ऊपर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 4 + 1 और ये हो जाएगा 15 + 5। टोटल क्वांटिटी को सबसे ऊपर लिख लेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम ऐसे ही करते आ रहे थे। ठीक है, ऑर्डर चेंज नहीं रखते हैं हम लोग, ऑर्डर वही रखेंगे। ये 4 और एवरेज इज 15। बात समझ में आ गई। टोटल 4 भाई थे, क्वांटिटी 4 थी, एवरेज इतना था। एक की एज बतानी है इतनी, है ना, एवरेज तो निकालना है, यहाँ एज बतानी है। जब हमने इंक्लूड कर लिया तब एवरेज इतना हो गया। इसका मतलब क्या है, ये हो गया 5, इसका मतलब ये हो गया 20। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, डेविएशन को 0 बना के, डेविएशन को 0 बनाएंगे। इसका इससे कंपेयर करने पे ये 0 आएगा। हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 - 20 से, जो हमारी क्वांटिटी रहेगी वो, उसमें से एवरेज को माइनस, प्लस 1, क्वांटिटी 1 है, 1 टाइम्स ऑफ x - 20 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा ये, -20 प्लस x - 20। अगर देखें तो x की वैल्यू यहां से 20 + 20 विच इज इक्वल टू 40। कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। यहां से 40 किसकी एज आ जाएगी, फादर की। ठीक है, तो इस टाइप से करना है जैसे हमने क्वेश्चन किए थे पहले, किस टाइप से, इनिंग्स के लिए 16 इनिंग थी, फिर 16 + 1 कर दिया था। फिर एक के लिए हमें निकालना था कितने रन स्कोर करना पड़ेगा उसे, एवरेज को इतना कम करने या बढ़ाने के लिए, उसी टाइप से करना है। ये बेसिक मेथड है, ये हमारी किसकी, डेविएशन वाली मेथड है ना। कौन सी मेथड है, डेविएशन वाली। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, एवरेज एज ऑफ 4 daughters ऑफ अ फैमिली इज 12 years. द एवरेज एज ऑफ daughters and their parents is 26 years. If the mother is 4 years older than the father, what is the age of the father? किसकी एज पूछी, पिताजी की। ठीक है, एक परिवार में, एक किसी भी फैमिली में पेरेंट्स की 4 डॉटर्स हैं, 4 बेटियां हैं, जिनकी एवरेज एज कितनी बताई गई है, 12 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, 4 डॉटर्स की एवरेज एज अगर 12 ईयर्स है तो सभी का समेशन कितना होगा, सभी डॉटर्स का समेशन होगा 48 ईयर्स। मतलब चारों बहनों को मिला ले, चारों डॉटर्स को मिला ले, तो यहाँ पे हमें कितनी एज मिलने वाली, कुल मिला के 12 × 4 विच इज इक्वल टू 48। आगे क्या बोलता है ये, द एवरेज एज ऑफ डॉटर एंड देयर पेरेंट इज। अगर पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर ले तो यहाँ पे जो एवरेज एज होगी वो क्या हो जाएगी, 26 ईयर्स हो जाएगी। इफ द मदर इज 4 years older than the father, what is the age of the father? अगर मदर जो है उनकी वो क्या फादर से 4 साल बड़ी है, ओल्डर है, ठीक है, 4 साल बड़ी है, तो क्या बताना है कि फादर की एज क्या है, फादर की एज क्या रहेगी, ये बताना है हमें। ठीक है, बेसिक मेथड से करके देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग हमारी मेथड पे जाएंगे। ठीक है, शुरू में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बेसिक मेथड से भी करेंगे, उसके बाद जब हमें पता लग जाएगा कि सारे क्वेश्चंस में हमें डेविएशन वाले मेथड से हो पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन वाली मेथड से करेंगे, क्योंकि जितने भी एवरेज वाले क्वेश्चन है सारे के सारे डेविएशन से हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डेविएशन से हो जाएगा, ये नॉर्मल मेथड से भी हो जाएगा। तो पहले हम समझेंगे नॉर्मल मेथड, फिर हम समझेंगे डेविएशन वाली मेथड। एवरेज एज ऑफ 4 डॉटर्स, डॉटर्स को हमने मान लिया D1, D2, D3 एंड D4। ठीक है, फादर एंड मदर। अगर हम डॉटर्स की बात करें तो एवरेज कितना है इनका, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 क्वांटिटी से इक्वल टू 12। ठीक है, अगर हम किसको इंक्लूड करें, पेरेंट को भी इंक्लूड कर लें या मदर और फादर को भी इंक्लूड कर लें, D3 प्लस D4 प्लस F प्लस M डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि क्वांटिटीज 2 इंक्रीज हुई है 4 से, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6। और कितनी एवरेज दी गई है, 26।
अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि D1 प्लस D4, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना निकालना है कि जो फादर की एज है वो क्या होगी। डॉटर से कोई मतलब नहीं है, डॉटर से कोई मतलब नहीं है। हम D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 की वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे तो वो आ जाएगी 48। कितनी आ जाएगी? 48। D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4, 12 4 जा 48। अब अगर यहाँ पे 48 रख दें हम तो यहाँ क्या आ जाएगा? F प्लस एम इक्वल टू 26 इंटू 6। यहाँ से फादर प्लस मदर की एवरेज आ जाएगी, सॉरी एवरेज नहीं, दोनों का समीशन आ जाएगा। 6 6 जा 36, 156 माइनस 48, कितना आ जाएगा ये? 108। अब यहाँ तो रिलेशन आ गया फादर प्लस मदर में, फादर और मदर में। एक कंडीशन और दी गई, इफ द मदर इज 4 years older देन द फादर, है ना, जो मदर है वो 4 साल बड़ी है फादर से। तो हमें फादर के लिए निकालना, तो m बराबर क्या रख देंगे हम लोग? 4 प्लस एफ, 108 हो जाएगा ये। तो यहाँ फादर की एज कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 52। कितना आ जाएगा आंसर? 52। क्लियरली बात समझ में आ गई? यहां से क्या आंसर आएगा? फादर की एज कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से? 52। ये तो हमारा जो नॉर्मल मेथड था वो था। अगर हम हमारी ट्रिक वाली मेथड से जाएं तब कैसे करेंगे? देखो 4 डॉटर से उनकी एवरेज एज, यहाँ क्या है? क्वांटिटी, यहाँ एवरेज एज, एवरेज एज, क्वांटिटी है 4, एवरेज एज कितनी है? 12। ठीक है, अगर सभी को इंक्लूड कर लें, सभी को इंक्लूड करने वाली एज हम ऊपर लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस बचाएंगे यहाँ पे क्योंकि हम उससे रेफरेंस मानेंगे, उसी को क्या मानेंगे हम? रेफरेंस, या फिर क्या बोल सकते हैं? एज्यूम्ड एवरेज 6 की। देखो 4 की बात करें, गैप छोड़ के लिखते हैं तो कितना हो जाएगा ये? 12। ठीक है, 4 डॉटर्स, 4 क्वांटिटीज हैं, एवरेज है 12। द एवरेज एज ऑफ डॉटर एंड देयर पेरेंट इज, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 6। तो एवरेज एज कितनी हो जाएगी? 26 गिवन है। इफ द मदर इज 4 years older देन द फादर, अगर फादर को हमने क्या मान लिया? फादर को हमने F मान लिया, मतलब क्वांटिटी कितनी है? फादर तो एक ही है, फादर तो एक ही है, मदर भी एक ही है, डॉटर कितनी है? 4 डॉटर की एवरेज एज 12 है। अगर सभी को मिला दे 4 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6, 26 हो जाएगा, है ना, 6 की 26 हो जाएगा। फादर को हम लोग क्या मान ले? यहाँ पे एक क्वांटिटी, एक ही फादर है, क्वांटिटी लिखना है यहाँ पे। एवरेज एज क्या हो जाएगी? नहीं पता। मदर के लिए भी नहीं पता हमें, मदर भी एक है, उसके लिए भी नहीं पता। लेकिन ये पता है कि जो मदर की एज है वो क्या है? फादर से 4 ज्यादा है। तो फादर के लिए x मानी है, तो ये कितनी हो जाएगी? 4 प्लस एक्स। कितनी हो जाएगी? 4 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे? इस चीज को रेफरेंस मानेंगे। क्या मानेंगे? इसे रेफरेंस मानेंगे। रेफरेंस मान लिया, ठीक है। अब डेविएशन देखेंगे, समेशन ऑफ डेविएशन 0 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4, क्वांटिटी 4 है, डेविएशन देखो हमारी क्वांटिटी एवरेज क्वांटिटी से छोटी है, -14 आएगा, या फिर हम डायरेक्ट लिख दें हमारी क्वांटिटी माइनस एवरेज, प्लस क्वांटिटी 1 है, हमारी क्वांटिटी x -26, उसके बाद क्वांटिटी 1 है, ठीक है, x + 4 हमारी क्वांटिटी है, ये एवरेज क्वांटिटी है, इक्वल टू 0। अब यहां से क्या हो जाएगा? देखो ये 4 इंटू -4 14, 14 2 28, 56 -56, ये x -26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस x -22। यहां से अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा? 56 + 26 82, 82 + 18 104। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 52। यहां से भी आंसर 52 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पे बस हमें इतनी सी वैल्यू ये चार्ट बनाते आना चाहिए, डेविएशन वाली मेथड से करना, क्योंकि ये सभी में काम आने वाला है हमें, ठीक है। चाहे वो क्रिकेट मैचेस वाले क्वेश्चंस हो, चाहे एज वाले हो, या फिर किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, ठीक है। डेविएशन वाली मेथड हमारे बहुत हेल्पफुल है और इस टाइप से हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड इज 23 ईयर्स
Even if the age of fourth friend is added, the average age remains the same than the age of the fourth friend is. हमारे पास अगर 3 फ्रेंड को अगर हम ले लें तो क्या होगा, उनकी एवरेज एज 23 है। अगर हम एक फ्रेंड को और इंक्लूड कर लेते हैं तो ये बताना चाह रहा है कि एवरेज में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तो हमें बताना है कि जो फोर्थ फ्रेंड जिसे हमने ऐड किया है उसकी एज कितनी होगी, यही बताना है। ठीक है, क्या होगी एज, हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं क्या? देखो एवरेज चेंज कब नहीं होगा, जब उसके पास क्या होगा, वही नंबर ऐड होते जाएगा, बार बार वही नंबर क्या होगा, ऐड होते जाएगा। मान लो हम लोग क्या क्रिकेट मैच की बात करें कि एक ओवर में 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन रेट है। ठीक है, अब 2 ओवर की बात करें तो दूसरे ओवर में भी अगर उसने 7 रन बना लिए होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि एवरेज क्या चल रहा है, रन रेट क्या चल रहा है, 7 का। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि दूसरे ओवर में भी 7 रन बना है, हम दोनों को मिला के बताएंगे कि 7 का रन रेट है। वो चेंज कब होगा, जब वो वैल्यू 7 से कुछ अलग होने वाली है। अगर हम 5 ओवर तक भी ऐसे कंटिन्यूसली देखें तो भी हम ये बोलेंगे कि अगर 5 ओवर में 35 रन बनते हैं तो हम बोलेंगे रन रेट कितना है, 7 का। तो वो कब चेंज नहीं होगा, जब उसका जो रन एवरेज है, जो रन रेट है, वो अगली बार भी क्या रहे, सेम रहे, अगले ओवर में भी क्या रहे, सेम रहे, अगले क्वांटिटी में भी क्या रहे, सेम रहे, तब जाके एवरेज क्या होगा उसका 23 होगा, तब जाके एवरेज क्या होगा 23 होगा। बात समझ में आ गई? आंसर क्या होगा इसका 23। समझ में आया क्यों होगा? क्योंकि एवरेज है, हर एक के लिए क्या हो जाएगा 23, सेकंड फ्रेंड के लिए 23, थर्ड वाले के लिए 23, फोर्थ वाले ने अगर 23 से इधर उधर भी कुछ किया ना, मतलब 22 हो गया या तो, या 24 हो गई उसकी एज, या पॉइंट में भी आगे पीछे एज हुई ना 23 से, तो एवरेज बदल जाएगा। अगर वही वैल्यू हम ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो एवरेज रहेगा वो सेम रहेगा। एवरेज क्या रहेगा हम लोगों का, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। दूसरा तरीका देखो, फ्रेंड 1 प्लस फ्रेंड 2 प्लस फ्रेंड 3, तीनों का एवरेज गिवन है, मतलब डिवाइड में 3 है, कितना हो जाएगा ये 23। अगर हम चारों फ्रेंड की बात करें तो वो बोलना चाह रहा है कि एवरेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, एवरेज रिमेन्स द सेम। तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 डिवाइडेड बाई 4 कितना रहेगा ये 23। अब देखो f1 प्लस f2 प्लस f3 की वैल्यू अगर हम यहां से निकाल के यहां पुट कर दे तो कितना होगा 23 इंटू 3 मतलब 69 प्लस f4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 92। अब f4 कितना हो जाएगा यहां से निकालेंगे तो 23, है ना, 92 माइनस 69 23 होगा, 23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगर वही वैल्यू वापस ऐड कर देंगे तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आएगा। डेविएशन वाली मेथड से देखिए, क्या 3 फ्रेंड है, क्वांटिटी एवरेज कितना है 23। उसके बाद क्या बोला है, अगर हम किसी एक को ऐड कर दें, ठीक है, यहां स्पेस छोड़ना है, हमें याद रखना है, यह है क्वांटिटी, यह है एवरेज। क्वांटिटी क्या है हम लोगों के पास, अगर 3 फ्रेंड है तो एवरेज है 23 का। अगर एक फ्रेंड को इंक्लूड कर लिया, मान लो उसकी एज क्या है x जो हमें निकालना है, तो जो एवरेज रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यही बात है ना, एवरेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। 4 फ्रेंड के लिए एवरेज सेम वही यही है जो 3 फ्रेंड के लिए था। तो एक जो फ्रेंड बचा है ना, उसकी हमने क्या मान लिया है, उसकी जो एज है वो है x। अब डेविएशन देखते हैं, डेविएशन को 0 बनाएंगे। 23 क्या है हम लोगों के पास, डेविएशन देखना है ना, तो 3 4 के लिए तो 0 हो जाएगा, तो 3 इंटू डेविएशन कितने का है 0 का, 0 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस इन दोनों के बीच में डेविएशन x माइनस 23 इक्वल टू 0। अब ये तो 0 हो जाएगी क्वांटिटी, यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 23, यहां से भी x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 23। बात समझ में आ गई? ये तो हमें पता ही बेसिक मेथड। ये कैसे किया, क्वांटिटी एवरेज, 3 क्वांटिटी है, 3 फ्रेंड है, एवरेज है 23। हमने क्या किया, एक इंक्लूड किया, एक फ्रेंड को इंक्लूड करना है तो 1 लिखा। हमने मान लिया एवरेज निकालनी है उसकी या फिर एज निकालनी है, तो हमने मान लिया उसकी एज क्या रहेगी x। जब हमने देखा कि जब हम उसे मिला लेंगे तो ये कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना, 4 क्वांटिटी हो जाएगी, वो तो ठीक है, लेकिन एवरेज चेंज नहीं होगा। तो कितना था 23 था, तो 23 ही रहेगा।
अब हम इसको रेफरेंस मानते हैं, टोटल वाले को रेफरेंस मानते हैं हमेशा, किसी और को भी मान सकते हैं लेकिन ये हमारे लिए इजी रहेगा। तो हमने क्या किया, क्वांटिटी देखी 3 इंटू डेविएशन देखा एवरेज से 0, सेम है दोनों। फिर क्वांटिटी देखी प्लस क्वांटिटी देखी मल्टीप्लाई बाय x माइनस 23 डेविएशन, हमारा वाला जो पोर्शन रहेगा एज का, एवरेज एज का, और ये 23 वाली एज जो एवरेज है। तो यहां से x की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी 23। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज 33 years. 2 years ago the product of their ages was 28 years. What is the age of father and the son? फादर और सन की एज बताना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, फादर की एज मान लेते हैं f और सन की एज मान लेते हैं क्या s, ठीक है, प्रेजेंट वाली। तो यहां पे हमारे पास क्या है, फादर प्लस सन इज इक्वल टू 33 ईयर्स, 33 ईयर्स। अब क्या बोला गया है, 2 साल पहले की बात बताई गई है कि 2 साल पहले जो इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट था, है ना, किसका, फादर की एज -2, सन की एज -2, ठीक है। 2 साल पहले की एज दोनों की ये रहेगी, इनका जो प्रोडक्ट था वो क्या रहा था 28, क्या रहा था 28, ठीक है। हमें बताना है कि व्हाट इज द एज ऑफ फादर एंड द सन, क्या बताना है, व्हाट इज द एज ऑफ फादर एंड सन, दोनों का सम बताना है। अब देखो यहां पे अगर हम वैल्यू रखें, यहां पे अगर वैल्यू रख के देखें हम लोग तो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि अगर पहली वैल्यू को सेटिस्फाई करवाना है तो यहाँ पे एक चीज तो हम देख लें कि जो फादर प्लस सन है वो 33 आना है। तो दोनों जो चारों ऑप्शन है सभी का सम कितना आ रहा है 33, तो यहां से चेक नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। और कैसे चेक करना है, देखो यहां पे फादर और सन है ना, तो अगर हम क्या करें, फादर को भी सन में कन्वर्ट कर लें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे छोटी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, है ना। और किस में करना है, हमें फादर को हटा देना है, फादर की जगह 33 माइनस s लिख देंगे तो s आ जाएगा हम लोगों के पास, तो सन की वैल्यू रख देंगे। फादर के लिए भी कर सकते हैं लेकिन क्या होगा, वहां से अगर हम सन को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे 33 माइनस f से, तो क्या होगा, f में इक्वेशन बनेगी और जब हम f की वैल्यू रखने जाएंगे तो हमारे पास है 20, 29, 30, 32, 26, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है। तो हमारे लिए इजी क्या है, छोटी वैल्यूज को पुटअप करना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर लेंगे, f को लिख देंगे 33 माइनस s -2, किससे मल्टीप्लाई करना है, s -2 से, कितना हो जाएगा ये 31 माइनस s मल्टीप्लाई बाय s -2 इज इक्वल टू 28, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 28। अब देखो वैल्यू रख के देख लें, अगर 4 रख के देखेंगे तो ये 2 आएगा और ये 27 इंटू 2 गलत हो जाएगा ये, बाय पुटिंग वैल्यूज। अगर 3 रखा हमने तो ये 1 हो जाएगा, ये 28, 3 रखने पे आ रहा है आंसर, क्या 1 रखने पे आ रहा है क्या, नहीं, ये नेगेटिव हो जाएगा। 7 रखने पे आ रहा है क्या, नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ। तो हमने वैल्यू रख के देख ली, इसका मतलब क्या है कि जो सन की एज है, जो सन की एज है वो रहेगी हम लोगों की 3, तो फादर की कितनी हो जाएगी 33 माइनस 3, है ना, कितनी हो जाएगी 30, 30 और 3 क्या रहेगी फादर और सन की एज, ठीक है।